नमस्कार, आप देख रहे हैं साधा न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। चलिए बढ़ते खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से खबर सामने आ रही है, जहां पर छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का 13वां दिन आज है। आपको बता दें कि आज भी सदन गरमाने के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं आज विनियोग विधेयक पर चर्चा हो सकती है। वहीं विभागीय मंत्री अलग अलग विभागों के संशोधन प्रस्ताव पर पटल पर रखेंगे। वहीं कई प्रस्तावों पर अहम चर्चा हो सकती है। तो खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का आज 13वां दिन है। आज भी सदन गरमाने के आसार नजर आ रहे हैं। आज विनियोग विधेयक पर चर्चा हो सकती है। वहीं विभागीय मंत्री अलग अलग विभागों के संशोधन प्रस्ताव पटल पर रखेंगे। वहीं कई प्रस्तावों पर अहम चर्चा की जा सकती है। और इसी के साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर आकांक्षा तिवारी छत्तीसगढ़ से लाइव जुड़ चुकी हैं। आकांक्षा, आज छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का 13वां दिन है। आज क्या कुछ मुद्दों पर बातचीत हो सकती है? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का 13वां दिन और जिस प्रकार से बीते 12 दिनों को हमने देखा है गुंजन, आज भी सदन गर्माता हुआ नजर आ सकता है। कर्मचारियों का मुद्दा, दैनिक वेतन भोगियों का मुद्दा, अलग अलग संस्थानों में कार्य करने वाले तमाम जो कर्मी हैं उनका मुद्दा आज सदन में गर्माएगा, इसकी संभावना जताई जा रही है। इतना ही नहीं, विनियोग विधेयक पर चर्चा भी आज संभव है। बहरहाल प्रश्नकाल से सदन की कार्रवाई की शुरुआत होगी। वन विभाग के महत्वपूर्ण मुद्दे आज सदन में गूंजते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जल जीवन मिशन में विभिन्न गड़बड़ियों को लेकर के कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश भाजपा की ओर से हो सकती है। वहीं जंगली जानवरों से हुई जनहानि को लेकर के भी सदन आज गर्माता हुआ नजर आ सकेगा गुंजन। इतना ही नहीं, वन विभाग में भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या फिर बिजली बिल भुगतान में जो शेष राशि का मुद्दा हो, वहीं हेलीकॉप्टर में खर्च किए गए राशि का मुद्दा हो, तो ऐसे तमाम मुद्दे जो कि आज प्रश्नकाल में गरमाने वाले हैं। सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश इन तमाम विषयों पर भाजपा की होती हुई नजर आ सकेगी। वहीं ध्यानाकर्षण में आज 4 महत्वपूर्ण सूचनाएं भी रखी है। ध्यानाकर्षण के माध्यम से राज्य सरकार को घेरने की कोशिश भाजपा इस दौरान जरूर करती हुई नजर आ सकेगी। अलग अलग माध्यम से विषय भाजपा आज उठा सकती है। वही शून्यकाल का भी जिक्र कर लेते हैं। मैंने पहले ही जिक्र किया, कर्मचारियों का मुद्दा कहीं ना कहीं आज शून्यकाल के माध्यम से विपक्ष के द्वारा उठाया जा सकता है। स्थगन लाकर के चर्चा की मांग इस दौरान हालांकि हमें देखने को भी मिल सकती है। वहीं अलग अलग जो मंत्रीगण हैं, विभिन्न विभागों के नए जो प्रस्ताव आए हैं, जो कि बीते दिन हमने देखा भी था, जो कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक इस परिसर में ही रखी गई थी गुंजन, उसमें भी कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव आए थे, चाहे पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर के हो, इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य हैं उनके वेतन भत्ता में वृद्धि वाला विषय हो, तो ऐसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर संशोधन विधेयक तमाम सदस्यों द्वारा सदन में लाया जाएगा। सदन की पटल पर ये तमाम संशोधन विधेयक आएंगे। इसमें अलग अलग माध्यमों से चर्चा भी की जानी है। कटौती प्रस्ताव को लेकर के भी ये चर्चा हो सकती है। मत भी यहाँ पे विभिन्न मसलों पर, विभिन्न संशोधन विधेयक पर आ सकते हैं। तो ये तमाम विषयों पर विभिन्न माध्यम से चर्चा यहाँ पे संभवतः नजर आ रही है। वहीं विनियोग विधेयक पर भी आज चर्चा संभवतः नजर आ रही है। बहरहाल पूरे एक स्वरूप में अगर आज के 13वें दिन की कार्रवाई पर हम नजर डाल लें तो कहीं ना कहीं सदन कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर गरमाएगा। प्रश्नकाल में कई महत्वपूर्ण मुद्दे वन विभाग से जुड़े हुए निकल करके सामने आएंगे। कर्मचारियों के मुद्दे भी हो सकते हैं जिसपे सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश भाजपा करती हुई नजर आएगी। तो वहीं जवाबी कार्रवाई के लिए सत्ता पक्ष भी तैयार खड़ी रहती नजर आ सकेगी। जी आकांक्षा, जैसे कि आज कई प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी, वैसे कल किन मुद्दों पर, किन प्रोपेगेंडों पर बातचीत हुई?
बिल्कुल, देखिए बीते दिन कई महत्वपूर्ण मसले सदन में गूंजते हुए नजर आए। इसके अलावा खासतौर पर बीता जो दिन था वो विभागीय बजट अनुदान मांगों को लेकर के चर्चा होती रही। लगभग 6 मंत्रियों के तमाम जो विभाग हैं उन सभी विभागों का बजट प्रस्ताव सदन में पारित हुआ, लेकिन उससे पहले सदन में कटौती प्रस्तावों को लेकर के भी चर्चा हुई और विपक्ष के तमाम जो साथीगण थे उन्होंने अलग अलग मद में अलग अलग विभागों के बजट को लेकर के कटौती प्रस्ताव पर अपनी राय रखते उन्होंने नजर आए। इतना ही नहीं, कहीं सुझाव भी यहाँ पे सामने नजर आए, कई मांगे भी हुई। सबसे महत्वपूर्ण एक घोषणा भी इस दौरान की गई। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के विभिन्न विभागों पर जब चर्चा हुई और अंतिम स्वरूप में जब स्वास्थ्य मंत्री अपना संबोधन, अपना वक्तव्य रख रहे थे, इस दौरान कई बार जो शिकायतें आती है शासकीय अस्पतालों में कैशलेस ट्रांजैक्शन और सुविधाओं को लेकर के, तो एक महत्वपूर्ण घोषणा इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा की गई। उन्होंने सदन में घोषणा की कि 1 जून से छत्तीसगढ़ के तमाम जो अस्पताल हैं, शासकीय अस्पताल, यहाँ कैशलेस व्यवस्था जो है रखी जाएगी। इसके माध्यम से किसी भी जो मरीज हैं या उनके परिजन हैं उन्हें किसी भी माध्यम से 1 रुपए भी इलाज के लिए नहीं देना पड़ेगा। ये एक महत्वपूर्ण और बड़ी व्यवस्था सदन में हमें देखने को मिली। वहीं कई अहम मसलों पर सदन गर्माता हुआ भी नजर आया। इस वक्त छत्तीसगढ़ के मौसम में जिस प्रकार से बदलाव भी हो रहा है गुंजन, इससे कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे ओलावृष्टि और बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है। जो सब्जी लगाते हैं ऐसे किसानों को नुकसान हुआ है, तो उन किसानों के मुआवजा राशि को लेकर के सदन में स्थगन लाने की कोशिश भाजपा की ओर से की गई थी और यह मसला जो है सदन में गर्माता हुआ भी नजर आया। हालांकि सदन तो अग्राह्य हुआ, लेकिन किसी न किसी स्वरूप में इस मसले पर चर्चा कराने की बात आसंदी ने कही। हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के मध्य इस मसले को लेकर के सदन में तीखी बहसबाजी भी होती रही, लेकिन अंत में जब आसंदी की ओर से व्यवस्था मिली तो भाजपा ने इस मसले को स्वीकारा। लेकिन उनका आरोप भी यहाँ पे सामने नजर आया। भाजपा का साफ तौर पर कहना भी रहा गुंजन कि राज्य सरकार किसानों को मुआवजा नहीं देना चाहती, मुआवजा राशि उन्हें नहीं दिया जा रहा है, और जो कि किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। बहरहाल इस समस्या के निदान की आवश्यकता है। तो राज्य सरकार का यहाँ पे जरूर कहना रहा कि तमाम जो नुकसान जो कि किसानों को हुए हैं, इन नुकसानों का आकलन किया जा रहा है। एक बड़ी जानकारी इस दौरान सरकार की ओर से यह भी आई कि 8 लोगों की मौत ओलावृष्टि जो गर्जन है या फिर गरज चमक के साथ जिस प्रकार से बिजली गिरी, तो ऐसे में 8 लोगों की मौत भी हुई है। तो ऐसे में उन्हें मुआवजा राशि प्रदान करने और तमाम किसानों को जो नुकसान हुए हैं उनका आकलन इस वक्त किया जा रहा है और जल्द ही इसके लिए व्यवस्था भी की जाएगी। इसी प्रकार के कई महत्वपूर्ण मसले भी रहे जिसमें लगातार दिन भर बीता दिन जो है सदन गर्माता हुआ नजर आता रहा। जी आकांक्षा, विधानसभा की अपडेट आप हम तक पहुंचाती रहिएगा। फिलहाल तमाम बातचीत के लिए धन्यवाद। तो खबर आपको रायपुर से बता रहे थे, जहां पर छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का 13वां दिन है। आज भी सदन गरमाने के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं आज विनियोग विधेयक पर भी चर्चा हो सकती है। विभागीय मंत्री अलग अलग विभागों के संशोधन प्रस्ताव पटल पर रखेंगे। वहीं कई प्रस्तावों पर अहम चर्चा भी हो सकती है।